उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया के तौर पर कार्यवाहक डीजीपी प्रशांत कुमार का कार्यकाल 31 मई 2025 को समाप्त होने जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश में नए पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति को लेकर सियासी और प्रशासनिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। कई वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नाम दावेदारों की लिस्ट में शुमार है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। इस नियुक्ति के सियासी मायने भी गहरे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और संवेदनशील राज्य में डीजीपी का पद न केवल प्रशासनिक बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी काफी अहम है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दरअसल डीजीपी की नियुक्ति उत्तर प्रदेश में हमेशा से सियासी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि योगी सरकार की अपराध और माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को लागू करने में डीजीपी की भूमिका अहम रही है। प्रशांत कुमार की नियुक्ति को भी योगी सरकार की मजबूत कानून व्यवस्था की छवि से जोड़ा जाता है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे दिल्ली लखनऊ के बीच सियासी खींचतान या अपराधियों के साथ साठगांठ का परिणाम बताया था। और उन्होंने आगे क्या कहा, सुनिए। दो चीजें तो हमें पता है और आपको भी पता है। एक तो डीजीपी कार्यवाहक होगा और दूसरा सिंह होगा। बीच में नाम क्या होगा वो अभी नहीं पता है। डीजीपी रिटायर होने जा रहे हैं और सब जानते हैं कार्यवाहक होंगे, सब जानते हैं सिंह होंगे। जब सदन में पूछा तो पता नहीं कहां से एक अखबार लाए हमारे मुख्यमंत्री जी को कहा 46 में 56 अपॉइंट हो गए थे। आज तक सूची मांग रहे हैं 46 और 56 वाली। सोचिए, ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, उससे बड़ा क्या हो सकता है प्लेटफॉर्म। वहां झूठ बोल रहे हैं, वो वहां फर्जी आंकड़े दे रहे हैं। इनसे कैसे उम्मीद करो। बोले 100 करोड़ लोगों का इंतजाम हमने किया है। मतलब प्रयागराज के लोगों क्या गुजरा होगा आप लोगों पे, आपने सब कुछ देखा है। बता दें कि 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी प्रशांत कुमार को योगी आदित्यनाथ सरकार का भरोसेमंद अधिकारी माना जाता है। उन्होंने 1 जनवरी 2024 को कार्यवाहक डीजीपी का पद संभाला था, जब उनके पूर्ववर्ती विजय कुमार सेवानिवृत्त हुए थे। प्रशांत कुमार को उनके तेज तर्रार और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के लिए जाना जाता है। 300 से अधिक एनकाउंटर में शामिल रहे प्रशांत को 4 बार राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। हाल ही में महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन की सफलता के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी सराहना भी की थी, जिसके बाद उनके सेवा विस्तार की अटकलें भी लगाई जा रही थी। हालांकि सेवा विस्तार की संभावना कम मानी जा रही है, क्योंकि तकनीकी और प्रशासनिक पेच इसकी राह में रोड़ा बन सकते हैं। वहीं एक और बहस कार्यवाहक और फुल टाइम डीजीपी को लेकर भी छिड़ी है, क्योंकि पिछली 4 बार से प्रशांत कुमार कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर काम कर रहे हैं। इससे पहले आखिरी बार फुल टाइम डीजीपी की नियुक्ति मई 2018 में हुई थी, जब ओम प्रकाश सिंह को राज्य का पुलिस महानिदेशक बनाया गया था। उन्होंने 31 जनवरी 2020 तक इस पद पर कार्य किया था। इसके बाद से उत्तर प्रदेश में स्थायी डीजीपी की नियुक्ति नहीं हुई और विभिन्न अधिकारी जैसे डीएस चौहान, आर.के. विश्वकर्मा, विजय कुमार और प्रशांत कुमार कार्यवाहक डीजीपी के रूप में कार्य कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के बावजूद स्थायी डीजीपी की नियुक्ति लंबित है और इस मुद्दे पर कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। प्रशांत कुमार की सेवानिवृत्ति होने के बाद डीजीपी पद के लिए कई वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नाम चर्चा में हैं। नियुक्ति के लिए नियम यह है कि उम्मीदवार का कम से कम 6 महीने का सेवा काल शेष हो और वह 30 साल की आईपीएस सेवा पूरा कर चुका हो। प्रमुख दावेदारों में निम्नलिखित नाम सामने आ रहे हैं। दलजीत सिंह चौधरी, जिनका बैच 1990 है, वो वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के महानिदेशक हैं और दलजीत चौधरी इस रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। वे उत्तर प्रदेश में एडीजी कानून व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं। उनकी सेवानिवृत्ति नवंबर 2025 में होगी, जो उन्हें इस पद के लिए मजबूत दावेदार बनाती है। आलोक शर्मा, बैच 1991, विशेष सुरक्षा समूह यानी एसपीजी के महानिदेशक आलोक शर्मा का नाम भी
जोर शोर से चर्चा में है। उनका कार्यकाल दिसंबर 2025 तक है, जो डीजीपी पद के लिए न्यूनतम 6 महीने की सेवा शर्त को पूरा करता है। राजीव कृष्ण, बैच 1991, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष और डीजी विजिलेंस राजीव कृष्ण की दावेदारी भी मजबूत मानी जा रही है। हाल ही में नकल मुक्त पुलिस भर्ती परीक्षा कराने के लिए उनकी प्रशंसा हुई थी। वरिष्ठता की सूची में वे 15वें स्थान पर है, लेकिन कई वरिष्ठ अधिकारियों के रिटायर होने के बाद उनकी संभावनाएं बढ़ गई है। तिलोत्तमा वर्मा, बैच 1990, डीजी प्रशिक्षण तिलोत्तमा वर्मा का भी नाम संभावित दावेदारों में शामिल है। यदि उनकी नियुक्ति होती है तो वे उत्तर प्रदेश की पहली महिला डीजीपी बन सकती हैं। उनके पास लंबा प्रशासनिक अनुभव है, जिसमें सीबीआई में उनकी सेवाएं भी शामिल है। इनके अलावा वरिष्ठता की सूची में अन्य नाम हैं संदीप सानलुके, रेणुका मिश्रा और बीके मौर्य, लेकिन इनकी दावेदारी अपेक्षाकृत कमजोर मानी जा रही है। अब 31 मई 2025 को प्रशांत कुमार के सेवानिवृत्ति होने के साथ ही 3 अन्य डीजी रैंक के अधिकारी पीवी रामाशास्त्री डीजी जेल और संजय एम तरड़े डीजी टेलीकॉम भी रिटायर हो रहे हैं। इसमें वरिष्ठता की सूची में बदलाव होगा और नए नाम सामने आएंगे। यदि प्रशांत कुमार को सेवा विस्तार नहीं मिलता तो जून 2025 तक नया डीजीपी नियुक्त होने की संभावना है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।